नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। मेरा नाम है विकास और पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी वो बनाई थी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ओशंस के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जियोग्राफी को लेकर सारी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है ओशंस। तो ओशंस होते क्या हैं पहले हम ये समझेंगे। तो ओशन इज़ ए ह्यूज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर दैट कवर अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, जैसे हम लैंड मासेस में हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट, तो सबसे बड़ा जो लैंड मास होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट। वैसे जैसे मतलब सबसे छोटा होता है सिटी, फिर टाउन, फिर स्टेट आता है, फिर कंट्री आती है, फिर उसके बाद एक कॉन्टिनेंट आता है। ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे रिवर आती है, फिर हमारे लेक्स आते हैं, फिर हमारे नाले आते हैं, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसका जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ होती है उसको बोलते हैं हम उनको बोलते हैं हम ओशन। और ओशन जो होते हैं, इसका जो पानी होता है ओशन का, वो बास वो साल्टी होता है। ठीक है, उसमें वो साल्टी वाटर होता है। और जो ओशन है उसने हमारे जो पूरी अर्थ है उसका कितना परसेंट एरिया जो कवर किया है, तो वो किया है 71% एरिया। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि वो कितने ओशन है, हमारे वर्ल्ड में कितने ओशन है। तो वर्ल्ड में कितने ओशन है, टोटल 5 ओशन है। तो उन ओशंस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पहला जो हमारा ओशन है वो कौन सा ओशन है? पहला हमारा ओशन है पैसिफिक ओशन। दूसरा है एटलांटिक ओशन। तीसरा है इंडियन ओशन। फोर्थ है आर्कटिक ओशन। फिफ्थ है साउथर्न ओशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है हिंदी वालों के लिए, तो वो देख लें। ठीक है, चलो अब हम इसको मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ओशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये कौन सा है? ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर शेप में है, क्योंकि ये मैप है, ग्लोब नहीं है। जब मैप ग्लोब क्या होता है, ग्लोब गोल गोल होता है बिल्कुल। ठीक है, ग्लोब बिल्कुल गोल होता है और हमारी अर्थ कैसी गोल है पूरी। ठीक है, तो ये जो साइड वाले हिस्से हैं ये दोनों जब ये मिल जाएंगे गोल, जब इसको हम मतलब मैप को गोल करेंगे तो ये दोनों हिस्से मिल जाएंगे। तो कैसी शेप है इसकी? पैसिफिक ओशन की जो शेप है वो है सर्कुलर शेप है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ओशन है हमारा अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन ये है और ये एस शेप की तरह है। ठीक है, इसकी जो शेप है वो एस की तरह है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अटलांटिक ओशन की कैसी शेप है, तो एस शेप है। और जो मैंने पैसिफिक ओशन की बताई उसकी कैसी शेप थी, उसकी सर्कुलर शेप थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन जो हमारा ये वाला हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो इंडियन ओशन का है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ये है, ऊपर वाला जो है वो आर्कटिक ओशन है। ठीक है, और यहाँ पे एक ओशन इन्होंने दे नहीं रखा, इस मैप में एक ओशन नहीं है। इसको दूसरे मैप के थ्रू मैं बताता हूँ आपको, एक और मैप खोल के बताता हूँ। देखो, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो, ये नीचे है साउथर्न ओशन। ठीक है, तो कितने ओशन बताए मैंने? सबसे पहले पैसिफिक ओशन बताया यहाँ वाला, उसके बाद अटलांटिक ओशन एस शेप का बताया मैंने, उसके बाद ट्रायंगुलर शेप में मैंने बताया आपको इंडियन ओशन, उसके बाद बताया मैंने आर्कटिक ओशन, उसके बाद ये लास्ट वन बनाया मैंने आपको साउथर्न ओशन। ठीक है, तो आपको पता लग चुका होगा कि कौन सा ओशन कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, पूरा एक बार डायग्राम को ढंग से देख लीजिए कौन सा ओशन कहाँ पे है। उसका चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे डिटेल में इन ओशंस को। तो सबसे पहले चलते हैं पैसिफिक ओशन की तरफ। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन जो है, इसका नाम पैसिफिक क्यों पड़ा, पहले हम ये चीज़ जानते हैं। तो जो पैसिफिक ओशन का नाम है उसको नाम दिया है किसने? मैगेलन में। ठीक है, फार्डिनेंड मैगेलन ने दिया है। कब दिया है? 1520 में दिया है। ठीक है, और पैसिफिक नाम क्यों पड़ा? स्टोरी ये थी कि ये जो थे मतलब वहाँ पे ओशन में यात्रा कर रहे थे शिप में। तो ये देख रहे थे जी वो ओशन है, मतलब ये जो ओशन था जब वो पैसिफिक ओशन से होकर निकल रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे पाया कि ये ओशन बिल्कुल शांत है। मतलब वहाँ पे ना कोई लहर ना कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांत सा मतलब वहाँ पे माहौल था उस पूरे ओशन में। इसलिए उन्होंने इस ओशन का नाम क्या रख दिया? पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक का मतलब क्या होता है? पैसिफिक का मतलब आया यहाँ पे हमारे पैसिफाई और पीसफुल से मतलब आया। ठीक है, तो ये थी इसके पीछे की स्टोरी। उसके बाद ये कितना एरिया कवर करता है उसके बारे में जानते हैं हम।
तो ये एरिया कवर करता है, ये देख लीजिए आप कितना एरिया कवर करता है ये, ठीक है। तो ये कवर करता है, तो ये देख लीजिए कितना एरिया कवर करता है। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। उसके बाद देखेंगे डीपेस्ट, और ये डीपेस्ट ओशन है। सबसे ये भी क्वेश्चन आता है कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है, बहुत बार मैंने एग्जाम्स में देखा हुआ ये वाला क्वेश्चन कि डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो डीपेस्ट ओशन भी कौन सा है, हमारा पैसिफिक ओशन है। और कई बार इसकी एवरेज डेप्थ पूछी जाती है कि एवरेज डेप्थ कितनी है, इतनी मतलब गहराई कितनी है, डेप्थ का मतलब यहाँ पे गहराई है, ठीक है। तो गहराई इसकी जो है वो कितनी है, 4200 मीटर है। उसके बाद इसका जो गहनतम बिंदु मतलब डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहराई, सबसे मैक्सिमम गहराई कितनी है इसकी, मैक्सिमम गहराई कितनी है, तो मैक्सिमम गहराई है इसकी 11,033 मीटर, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। तो इसके बारे में हमने जान लिया क्या चीज़ें देखी हमने इसके बारे में हमने एक चीज़ देखी कि इसको नाम किसने दिया, तो इसको नाम दिया था फर्डिनेंड मैगेलन ने दिया था। कब दिया था, 1520 में दिया था। उसके बाद दूसरी चीज़ देखी कि इसका नाम पैसिफिक ओशन क्यों पड़ा, क्योंकि जो फर्डिनेंड मैगेलन थे वो इस ओशन में मतलब जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे इस ओशन के थ्रू, तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि ये ओशन बिल्कुल शांत है, तो इसलिए उन्होंने इस ओशन का नाम क्या रख दिया, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक का मतलब क्या है, पैसिफाई या पीसफुल। उसके बाद कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद बताया मैंने कि सबसे बड़ा ओशन है ये, तो जितने भी ओशन है हमारे 5 ओशन है, तो 5 ओशन में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, यही है, पैसिफिक ओशन है। उसके बाद मैंने बताया कि ये डीपेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद मैंने इसके बारे में बताया कि एवरेज डेप्थ कितनी है इसकी, तो इसकी 4200 मीटर मैंने एवरेज डेप्थ बताई। उसके बाद मैंने बताया कि इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कितना है, तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है 11,033 है, ठीक है, 11,033 मीटर है। उसके बाद उस पॉइंट को बोलते हैं तो मैरियाना ट्रेंच। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पैसिफिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, या डीपेस्ट पॉइंट का नेम क्या है, तो उसका नेम है मैरियाना ट्रेंच। उसके बाद अगले ओशन की तरफ चलते हैं। तो अगला ओशन है हमारा अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अटलांटिक ओशन के बारे में हम जानेंगे, तो अटलांटिक ओशन के बारे में एक मिनट देखो। तो अटलांटिक ओशन में सेकंड लार्जेस्ट ओशन है ये, पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है ये जान लीजिए। उसके बाद हम इसके जो मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब चलते हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। पहला क्वेश्चन था सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो ये हमने देख लिया, सेकंड लार्जेस्ट ओशन हमारा अटलांटिक ओशन है। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कौन से ओशन की है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, अटलांटिक ओशन की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, ठीक है। बिजिएस्ट ओशन किस लिए, बिजिएस्ट ओशन मतलब ट्रेड और कमर्स के लिए, जो ट्रेडिंग के लिए जो ज़्यादातर ओशन यूज़ किया जाता है ट्रैवलर्स के थ्रू, मतलब जो ट्रैवलर्स होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ओशन, वो कौन सा ओशन यूज़ किया जाता है, अटलांटिक ओशन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा अटलांटिक ओशन में वैसे तो बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड हैं अटलांटिक ओशन के अंदर, लेकिन जो मेन आइलैंड है इसमें वो कौन सा है, एक न्यू फाउंड लैंड है, एक हमारा न्यू फाउंड लैंड है, और एक है ब्रिटिश आइलेस, ठीक है, ब्रिटिश आइलेस। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड भी हैं। वोल्केनिक आइलैंड कौन कौन से है, क्यूबा है, जमाइका है और प्यूर्टो रिको है। उसके बाद आइसलैंड जो है वो लार्जेस्ट वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, जो आइसलैंड है वो लार्जेस्ट कौन सा है, वोल्केनिक आइलैंड है। तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट वोल्केनिक आइलैंड कौन सा है हमारा, तो वो है आइसलैंड। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, वो तो मैंने बताया था ग्रीनलैंड। और ये भी बताया था कि ग्रीनलैंड किस देश के अंडर आता है, तो वो डेनमार्क के अंडर आता है, ठीक है। अब डीपेस्ट पॉइंट जो है वो अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट क्या है, तो डीपेस्ट पॉइंट इसका है प्यूर्टो रिको। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, तो इसकी डेप्थ है हमारी 8380, मतलब 8380 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है ये।
तो पिछले मैंने पैसिफिक ओशन का क्या बताया था डीपेस्ट पॉइंट, मैरियाना ट्रेंच, उसकी कितनी बताई थी 11,033 मीटर। और इसकी क्या है, प्यूर्टो रिको है, और इसकी डेप्थ कितनी है 8,380 मीटर। ठीक है, चलते हैं अब अगले ओशन की तरफ। अगला ओशन है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ द नेम ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन ओशन है ये पांचों ओशन में से इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम जो है वो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा है। और किस कंट्री के नाम पे पड़ा है वो तो आप सब लोगों को पता ही है, इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है ये, उसके बाद चलते हैं। इंडियन ओशन इज़ डीपर देन द अटलांटिक ओशन। अब जो इंडियन ओशन है वो अटलांटिक ओशन से भी डीपर है। ठीक है, और देर आर लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड इन इट बट मेडागास्कर एंड श्रीलंका इज़ मेजर वन। देखो इसमें भी बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन अटलांटिक ओशन जो मेन आइलैंड है, दो बड़े बड़े आइलैंड जो हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा श्रीलंका है, दूसरा कौन सा है, मेडागास्कर है। उसका डीपेस्ट पॉइंट इसका भी, तो इससे भी पूछा जाता है कि इंडियन ओशन का सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो सुंडा ट्रेंच है या जावा ट्रेंच है। और इसकी डेप्थ कितनी है 7,258 मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है इसकी, तो इसकी है 3,741 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगले ओशन की तरफ। अगला ओशन है हमारा आर्कटिक ओशन। इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द ओशन। कवर एरिया कितना करता है, कवर एरिया देख लीजिए आप। तो सबसे छोटा सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो सबसे छोटा ओशन कौन सा है, तो कौन सा है, आर्कटिक ओशन है। ठीक है, और कितना एरिया कवर करता है, उसके बाद नॉर्थ पोल जो है वो इसके मिडल में है, आर्कटिक ओशन के मिडल में है। तो वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको याद रखिए कि जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ पे है, मिडल ऑफ आर्कटिक ओशन। उसका एवरेज डेप्थ कितनी है इसकी, तो इसकी एवरेज डेप्थ है 1500 मीटर। उसके बाद ये जो है वो लीस्ट सैलिनिटी इन ऑल द ओशन, तो इसकी क्या है, मतलब इसमें जो सैलिनिटी है वो बाकी सभी ओशन के मुकाबले सबसे कम है। ठीक है, तो कितनी है इसकी, वो 20 यूनिट पर